हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यानी कि प्रीमियम की, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम पे। लास्ट वीडियो में मैंने एट पार के बारे में क्वेश्चन कराया था, इलस्ट्रेशन कराया था। आज हम बात करेंगे प्रीमियम की। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। 91% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को यार पूरी देखा कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज हम बात करेंगे प्रीमियम की। तो देखो, जब क्या होता है कि कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य पर जारी करती है, यानी कि जितने का उसकी फेस वैल्यू होती है उतने पे जारी कर देती है, तो एट पार आता है। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि वो अपने अंकित मूल्य से ज़्यादा रुपए में जारी करती है। क्यों करती है? आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनकी रेपुटेशन बहुत हाई होती है, जिनके नाम से, जिनका ब्रांड होता है, जिनका नाम से ही शेयर बिकते हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस है, आज हमारे देश में एक टॉप ब्रांड के रूप में आता है, रिलायंस हो गया, ठीक है। या फिर आप देखते होंगे और भी काफ़ी कंपनियां हैं, जैसे कि हीरो हो गई, या मतलब कि एसबीआई बैंक हो गया, मतलब कि इसके भी अच्छे शेयर हैं। और भी काफ़ी ऐसी कंपनियां या ऐसी है जिनकी फेस वैल्यू, जिनकी गुडविल अच्छी है, जिनको लोगों के बारे में पता है कि ये कंपनी अच्छी है, ये मार्केट नहीं छोड़ सकती या इनको लॉस नहीं हो सकता है, तो क्या करते हैं अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा रुपए में अपने अंश को जारी कर देती है। और जो जितने ज़्यादा रुपए में फेस वैल्यू से जितने ज़्यादा रुपए में जारी करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। देखो, जैसे 10 रुपये का अंश है, 12 में निर्गमित किया जाता है, तो 2 रुपये हमारा प्रीमियम कहलाता है। अब देखो, जिन कंपनियों की साख अच्छी होती है वह अपने अंशों को जितना चाहे उतना प्रीमियम पर बेच सकती है, इसके अनुसार इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब देखेंगे कि अंश प्रीमियम की राशि को प्रतिभूत प्रीमियम संचय के क्रेडिट में डाल देते हैं, यानी कि एक हम अलग अकाउंट खोलेंगे इसके लिए, जिसको हम नाम देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और उसके क्रेडिट में डाल देंगे, ठीक है। यह कंपनी का सामान्य लाभ नहीं है बल्कि पूंजीगत लाभ होता है। इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट के रूप में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, कैपिटलिस्ट गेन है, ये हमारा कैपिटलिस्ट लाभ है हमारा। अतः इसे लाभ हानि विवरण में नहीं ले जाते हैं, बल्कि चिट्ठे के समता व दायित्व पक्ष में रिजर्व शीर्ष के अंतर्गत दिखाते हैं। तो समझ में आई कि ये कंपनी का सामान्य लाभ नहीं है कि कभी कोई सोचे कि नॉर्मल लाभ है। ये क्या है, हमारा कैपिटलिस्ट गेन है, पूंजीगत गेन है। तो जब नॉर्मल लाभ नहीं है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नहीं ले जाएंगे। तो इसको कहाँ दिखाएंगे हम? इसको दिखाएंगे लाइबिलिटी के, वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, जहाँ दायित्व, जहाँ और किसके साथ, रिजर्व सरप्लस के अंतर्गत दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी बात आ गई शीर्ष के अंतर्गत दिखाते हैं। अगर आपको ये थोड़ा वीडियो अच्छे से दिख नहीं रही है तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी को थोड़ी चेंज कर लीजिए। 380 या 480 के तीन पर देखिए, तब आपको अच्छे से दिखाई देंगे। फिर इसके बाद देखते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम संचय की राशि का प्रयोग अंशधारियों को लाभ बांटने के लिए नहीं किया जाता है। ये बात आप याद रखना कि जो भी हमारी प्रीमियम की राशि है वो कैपिटलिस्ट गेन है, ना कि हमारा नॉर्मल गेन है। तो जब नॉर्मल गेन नॉर्मल लाभ नहीं है तो हम इसको अंशधारियों को नहीं बांटेंगे और इनको अपने पास ही रखेंगे, ठीक है। और फिर आगे इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? इनका प्रयोग हम जब हम कोई अंश कटौती में जारी करते हैं तो उसके लिए प्रयोग कर लिया जाएगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रयोग करता है। अब देखते हैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि का प्रयोग केवल कुछ ही उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अब देखेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट क्या है, कि किन कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए, जो हमारे प्राइमरी एक्सपेंसेस है, जैसे मान लो कुछ भी शेयर जारी करते टाइम जो व्यय हो गए, या कुछ भी जो प्राइमरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उनको पूरा करने के लिए इनको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भाई प्रोस्पेक्टस जारी करे हैं या किसी को बुला के कुछ भी कार्य करवाया है कंपनी का, यानी कि प्रीमियम प्रारंभिक व्यय है, उनको समाप्त करने के लिए। इसके साथ साथ कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर किए गए व्यय, कमीशन या कटौती को अपलिखित करने के लिए। बिल्कुल, देखो, या तो हम ऋण पत्र जारी कर रहे हैं या अंश जारी कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो भी हमारा एक्सपेंसेस खर्चे हुए हैं, कमीशन दिया हमने किसी को, कटौती को अपलिखित किया है, तो ये सारे हम इससे पूरा करेंगे। अंशधारी को पूर्णदत्त बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, जो अंशधारी है हमारा, उनको आउटस्टैंडिंग जो भी है, मतलब कि वो है, वो क्या है, उनको बोनस देने के लिए कर सकते हैं, उनको लाभ देने के लिए नहीं, यहाँ बोनस देने के लिए।
कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों या ऋण पत्रों के भुगतान समय पर दिए जाने वाले प्रीमियम को अपलिखित करने के लिए। अब इसमें एक प्रीफरेंस शेयर आएगा। मैंने आपको थ्योरेटिकल में बताया था कि प्रीफरेंस शेयर वो होते हैं जो थर्ड पार्टी बोलते हैं, जिनका सबसे पहले पे करना होता है। तो उनको उनको जो प्रीमियम का अपलिखित करना है, उनको जो प्रीमियम दिया गया है उसको राइट ऑफ करना है, उसके लिए कर सकते हैं इसका। धारा 68 के अनुसार अपने ही अंशों व प्रतिभूतियों को वापस करें के लिए, कि भाई जो हमने बैक किया है उनको क्या करना है, उनको अंशों को वापस क्रय करने के लिए हम भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसकी एंट्री क्या होती है। देखो, प्राय प्रीमियम की राशि या प्रार्थना पत्र के साथ प्राप्त होती है। बिल्कुल, प्रीमियम की राशि ज़्यादातर या तो एप्लीकेशन के साथ प्राप्त हो जाएगी या फिर हमारा अलॉटमेंट के साथ होगी। यदि प्रीमियम की राशि एप्लीकेशन के साथ होती है तो इसको लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी मनी रिसीव हो गई है और इसको डालेंगे अब इसके अंदर। तो लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, इसको क्रेडिट करेंगे तो हम सेकेंड एंट्री में। ठीक है, क्योंकि हम इसको फिर ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम कैपिटल उसके अंदर। ठीक है, तो जितनी हमारी एप्लीकेशन की मनी आई उसको तो हमने शेयर कैपिटल में डाल दिया, जो बाकी हमारी प्रीमियम की जो राशि थी हमने उसे सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया। ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशन के साथ। अब हम बात करेंगे अलॉटमेंट के साथ। अलॉटमेंट के साथ आपको पता ही है, पहले आपको पे करना पड़ेगा, बाद में आपको अलॉट होंगे। तो हम पहले अलॉटमेंट कर रहे हैं तो हम पे कर रहे हैं। तो कैसे, सॉरी, आपको पहले अलॉट कर दिया जाएगा इसके अंदर, बाद में आपको पे करना है। तो अब हम डालेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद जब राशि प्राप्त करेंगे तो सीधा बैंक में डाल देंगे टोटल राशि, उसमें से आधी राशि हमारी सिक्योरिटी वो शेयर कैपिटल में चल जाएगी, बाकी जो प्रीमियम की हो प्रीमियम में डल जाएगी। ठीक है, प्राय यह दिया होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम किस किस के साथ देना है, किसके साथ नहीं। तो ये आपको पता लग जाएगा किसके साथ देना है, किसके साथ नहीं। मान लीजिए स्पेंसर पेंट लिमिटेड कंपनी है, उसकी 5 लाख की ऑथोराइज कैपिटल है, जो 10 रुपये वाले शेयर 5 लाख में विभक्त है। कंपनी ने 2 लाख समता इक्विटी शेयर के लिए 3% प्रीमियम पर निर्गमित की है। यानी कि 2 लाख की कंपनी ने क्या मांगी है, एप्लीकेशन मांगी है, और कितने का शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है, और 3 रुपये किस पे क्या है, प्रीमियम पर निर्गमित करने हैं, यानी कि प्रीमियम देने हैं 3 रुपये का। ठीक है भाई, अब देखेंगे 4 रुपये हमने एप्लीकेशन पे, 5 रुपये हमने अलॉटमेंट पे, जिसमें से हमारा प्रीमियम इंक्लूड है, यानी कि 3 रुपये हमारा प्रीमियम का, 2 रुपये हमारा अलॉटमेंट के है। 2 फर्स्ट कॉल के हो गए और 2 फाइनल कॉल या अंतिम कॉल हो गए। सभी प्रार्थना पत्र के लिए एप्लीकेशन आए, यानी कि जो भी एप्लीकेशन आई सभी अंशों के लिए समय पर प्राप्त हो गई। निर्गमन में 75,000 रुपये, यानी कि 75,000 रुपीज़ है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम द्वारा अपलिखित किए गए। समझ में आया कि जब हम शेयर इशू कर रहे हैं तो 75,000 रुपये का हमारा खर्चा हो गया है, और इस खर्चे को पूरा कहाँ से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम की उससे राइट ऑफ करेंगे इसको। ठीक है भाई, तो अब देखेंगे, देखो, बैंक इक्विटी डेबिट टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट अकाउंट मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन। 4 रुपये मांग रहा था एप्लीकेशन पे, 2 थी, तो 4 दूनी 8, यानी कि 8 लाख रुपये, 8 लाख रुपये। पहले की एंट्री में समझाने के लिए कुछ है नहीं, पीछे वाली में मैंने अच्छे से समझाया था। अब देखेंगे शेयर इक्विटी अलॉटमेंट कितनी, 5 की मांगी थी, तो 5 से गुणा कर दो 2 लाख की, 10 लाख रुपये हो गए। तो 3 रुपये हमारे उसके थे, 2 रुपये उसके थे, तो शेयर इक्विटी में 2 रुपये, यानी कि 2 दूनी 4, 4 लाख रुपये हमारे कहाँ चले गए, शेयर कैपिटल अकाउंट में चले गए हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारा 3 के हिसाब से जाएगा, 6 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में चले गए। ठीक है, फिर ये हमारी इसकी ड्यू कर देंगे, इसकी मतलब कि एंट्री वो ड्यू की थी, ये मनी रिसीव की हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10 लाख 10 लाख। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा इतना। उसके बाद देखते हैं शेयर इक्विटी फर्स्ट कॉल, वही हमारी कितने की थी, 2 रुपये की, तो 4 लाख 4 लाख। ठीक है, वो ड्यू थी, ये रिसीव हो गई। फिर हमारी सेकंड हो गई, सेकंड या फाइनल कॉल हो गई, ये हमारी ड्यू की एंट्री, ये 4 लाख, ये हमारी फाइनल एंट्री 4 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर ऑफ इशू। मैंने आपको पिछली भी उसमें बताया था, इसके लिए अकाउंट होता है शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 75,000 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट 75,000 रुपीज़। अब बात करेंगे इनको अपलिखित करने की, यानी कि राइट ऑफ करने की। तो हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने, 6 लाख रुपए पड़े हैं, तो हम कैसे अपलिखित करेंगे इनको, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू 75,000 टू शेयर इशू ऑफ एक्सपेंसेस 75,000। ठीक है, ये हमारा राइट ऑफ हो गया है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बनेगा हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले टू इक्विटी शेयर हमारी कितने की आई, 8 लाख रुपए की। अलॉटमेंट पे हमारे 10 लाख रुपए की एंट्री आ गई।
और ये हमारा फर्स्ट कॉल पे 4 लाख, फाइनल पे 4 लाख, तो 26 लाख हो गए। हमारी इशू कितनी हुई, 75,000 रुपये का हमारा खर्चा हुआ था, उसको क्रेडिट में लिखते हैं, जो इनकम होती है उसको डेबिट में लिखते हैं। तो ये हमारा बैलेंस आ गया 25,25,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद है हमारा बैलेंस शीट बनेगी हमारी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, ठीक है। शेयर कैपिटल कितनी आई हमारी, टोटल 2 लाख रुपए की थी, 10 के हिसाब से कितनी होगी, 20 लाख रुपए, कोई दिक्कत। और आपको बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम का जो रिज़र्व होता है वो हम कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, सर रिज़र्व एंड सरप्लस में। तो 6 लाख रुपए का हमारा फ़ायदा था, 75,000 हमने राइट ऑफ कर दिए, तो कितने बचे, 5,25,000 हमारे, ये मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब हमारी कैश और कैश एसेट्स में हमारी 25 लाख, वो हाँ ये बच गए। तो अब देखते हैं 25,25,000 रुपये। अब हम शेयर कैपिटल अकाउंट, हमारे अथोराइज कैपिटल आपको पता थी 5 लाख शेयर थे, 10 रुपये का एक थे, 50 लाख हो गए, इसको बंद कर दिया। 2 लाख का शेयर थे, इतने हो गए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गए हमारे 5,25,000, ठीक है। और हमारी टोटल जो कैश की वैल्यू हो गई वो 25,25,000 हो गई हमारी, ठीक है। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए, आपको एक एक क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा। बोर्ड मेरे पास है नहीं सर अभी, जो भी है बच्चों, ठीक है। जैसे जैसे आगे मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है, तो जैसे फ़ंड आएगा आपको बोर्ड पे भी क्वेश्चन कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए संजू सैनी के नाम से, S.A.N.J.U, सब में डॉट डॉट है संजू में, और लास्ट में सैनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन की वीडियो बनानी है या कुछ भी करना है तो आप प्लीज़ कमेंट में करिए और हमारे वीडियो को शेयर कराइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।